नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर तनाव की स्थिति जिस तरह से बनी है उसके बाद पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि बॉर्डर पर हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं और भारत और चीन किसी भी वक्त युद्ध की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और इसी के चलते अब दुनिया ने अपने रिएक्शन भी देने शुरू कर दिए हैं और सबसे पहले तो चीन के गुट और भारत के गुट अब अलग अलग होने लग गए हैं। दोस्तों, चाइना के डिप्लोमेट के साथ साथ भारत के डिप्लोमेट ने भी अपने करीबी देशों को फोन करके अब बातचीत करके सूचित करना शुरू कर दिया है और रशिया से लेकर इजराइल, अमेरिका और इसी के साथ यूरोप के फ्रांस, ब्रिटेन तक भारत के डिप्लोमेट और विदेश मंत्री ने फोन करके भारत चीन बॉर्डर की मौजूदा स्थिति की सूचना दे दी है और इसी के चलते अब रिएक्शन भी आना शुरू हो चुके हैं। और आज यूएन, यूनाइटेड नेशन और इसी के साथ अमेरिका और चीन की तरफ से पाकिस्तान ने बहुत बड़ा बयान आज भारत चीन की स्थिति पर दे दिया है। दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका ने अपना बयान देते हुए कहा कि हम स्थिति को बहुत ही करीब से देख रहे हैं और उम्मीद है कि इस मामले को बहुत जल्द शांति से सुलझा लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अमेरिका ने अब की बार मध्यस्थता की बात नहीं की है क्योंकि अमेरिका को अभी हाल ही में भारत और चीन ने कहा है कि हम इस मसले को अपने आप खुद से सुलझा लेंगे। लेकिन दोस्तों, मसला अब खूनी संघर्ष के रूप में बदल चुका है और अब अमेरिका ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए हैं कि हम अब मध्यस्थता के लिए नहीं आएंगे और हम खुली छूट भारत को दे रहे हैं, चाहे वो गोली से या फिर मिसाइल से चीन को सबक सिखाना चाहता है वो सबक वो सिखा सकता है, क्योंकि अब अमेरिका बीच में नहीं आएगा, चाहे गोली चले या फिर मिसाइल चले। मगर दोस्तों, हालातों को देखते हुए अमेरिका अंतरिक्ष से लेके डिप्लोमेट तरीके से हर तरीके से आज भारत चीन बॉर्डर पर अपनी नजर बनाए हुए है और यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया आज भारत चीन बॉर्डर की स्थिति को जानने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है। वही दोस्तों, दूसरी ओर यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी आज बहुत बड़ी बात बोल दी है कि शांति से सुलह बॉर्डर पर कर लेनी चाहिए और 20 सैनिकों का जाना बहुत ही दुखद है। हालांकि उन्होंने चीन को भी कहा है कि आप भी शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल निकाल लीजिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव तरीके से हल नहीं निकलता है तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि जिस तरीके से बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी है उसके चलते हम बहुत कंसर्न्स हैं और इस कोरोना महामारी के बीच जिस तरह की स्थिति बॉर्डर पर चीन ने बनाई है वो काफी दुखद है। हालांकि दोस्तों, मौजूदा जो हालात हैं उसके अनुसार भारत ने कंफर्म कर दिया है कि हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो चुकी है और इसी के चलते चीन का मीडिया और विदेश मंत्रालय बिल्कुल बुरी तरीके से चुप है और वो आज भी चुप है कि आखिरकार चीनी सैनिक कितनी संख्या में मारे गए हैं। हालांकि भारत सरकार के ही मीडिया ANI ने कहा है कि करीब 43 की संख्या में चीनी सैनिकों को भी भारतीय सेना ने पटकनी दी है। और इसी के साथ ही दोस्तों, चीन की ओर से पाकिस्तान ने भी आज भारत को घेर लिया है और भारत के खिलाफ उसने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो कि चीन का पहना हुआ कच्छा डालते हैं वो आज चीन की ही भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने आज भारत को ही दोषी मान लिया कि चाइना के साथ भारत ने जो तनाव पैदा किया है उसके लिए जिम्मेवार इंडिया ही है और क्योंकि भारत अपने बॉर्डर के नजदीक जिस तरह से रोड और गतिविधियां बढ़ा रहा है उससे चाइना की आर्मी ने बिल्कुल सही किया। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले देखा था कि पहले भारत और चीन की सेना की भिड़ंत हुई है, लेकिन अब 20 सैनिकों की मौत होना ये इंडियन सोल्जर्स की ही नाकामी है और भारतीय सोल्जर्स को इस घटना से सबक लेना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत के रिश्ते अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों से जिस तरह से खराब हो रहे हैं, नेपाल, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका से, वो ये साफ दिखाता है कि भारत आज अपने पड़ोसियों को खुश करने में नाकाम रहा है। वही दोस्तों, पाकिस्तान को एक नसीहत आज भारत से भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिस बॉर्डर के पास भारत अपनी जमीन पर जो अपने रोड और जिस तरीके से एयर स्ट्रिप बना रहा है वो भारत का एरिया है, ना कि चीन का। और दोस्तों, जिस इलाके पर चीन ने अपनी सेना बिठा रखी है वहां पर भी
चीन ने अपनी जगह पर अपना रोड और एयर स्ट्रिप बना रखी है और क्यों ना हम भारतीय सेना भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकती। हालांकि ये पाकिस्तान का एजेंडा है और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ चीन की भाषा बोलनी आती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान सहित चीन को अब सबक सिखाने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। भले ही आज नेपाल पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन आज हमारे रिश्ते अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के साथ साथ रशिया के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिससे हम इंटरनेशनल प्रेशर बनाकर भी दोनों देशों को घेर सकते हैं। वही दोस्तों, ये था रिएक्शन पूरी दुनिया का भारत चीन बॉर्डर के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है। जैसे ही बड़ी खबर निकल कर आती है वैसे ही हम आपको सूचित करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें